So hey guys, in this video we are going to discuss about analysis of recursion. Recursion basically क्या होता है? When a function call itself, it is called recursion, right? और recursion के बारे में डिटेल में हम बात करेंगे अपकमिंग वीडियो में. अभी हमें बस उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे कमेंट करना है, राइट? तो हम recursion के कुछ एग्जांपल्स लेंगे और देखेंगे कि उसमें हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे कैसे उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, राइट? सो हेयर वी हैव टेकन वन एग्जांपल. यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया है void फंक्शन और उसमें हमने क्या किया है, एक इंटीजर n को इनपुट लिया है, राइट? और हमने क्या किया है, एक लूप चलाया है i इज इक्वल्स टू 0 से अप टू n. तो यहाँ पे तो कोई इसमें संकोच की बात नहीं है कि यहाँ पे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, थीटा ऑफ n, राइट? क्योंकि लूप कहाँ तक चल रहा है, n टाइम्स तक. उसके बाद इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, थीटा ऑफ n अपॉन 2, राइट? और इसकी क्या हो जाएगी, थीटा ऑफ n अपॉन 2, राइट? तो इन दोनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, t प्लस टी, तो हो जाएगी 2tn अपॉन 2, राइट? और इसकी क्या हो जाएगी, थीटा ऑफ n. तो यहाँ पे हम अगर tn लिखना चाहें, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विथ रिस्पेक्ट टू n, तो इसकी हो जाएगी 2tn प्लस n अपॉन 2 प्लस थीटा ऑफ n, राइट? और बेस केस जो हमारा है वो है t ऑफ 1 विच इज इक्वल्स टू t ऑफ 1 विच इज इक्वल्स टू c. तो यहाँ पे अब मेन कंसिडरेशन इसमें यह है कि t विथ रिस्पेक्ट टू n हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. तो दिस इज कैलकुलेटेड बाय रिकर्शन ट्री मेथड, राइट? तो हम इस वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं कि रिकर्शन ट्री मेथड के थ्रू हम कैसे tn को कैलकुलेट करेंगे, राइट? अब हम डिस्कस करेंगे रिकर्शन ट्री मेथड. सबसे पहले इसकी थ्योरी देख लेते हैं, राइट? वी राइट नॉन रिकर्सिव पार्ट. नॉन रिकर्सिव पार्ट वैसा पार्ट होता है जो कि रिकर्शन फंक्शन कॉल नहीं कर रहा होता है बार बार. तो दिस इज द नॉन रिकर्सिव पार्ट एज रूट ऑफ ट्री. तो रूट ऑफ ट्री क्या हो जाएगा, नॉन रिकर्सिव पार्ट. और रिकर्सिव पार्ट क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन. जैसे प्रीवियस एग्जांपल में tn की वैल्यू थी 2tn अपॉन 2, तो दिस वाज द रिकर्शन पार्ट. और n थी, तो ये क्या थी, कांस्टेंट पार्ट. तो इसको हम क्या करेंगे, चिल्ड्रन मान लेंगे और इसको क्या कर लेंगे, पेरेंट मान लेंगे. तो इसको भी देखेंगे हम, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. वी कीप एक्सपेंडिंग चिल्ड्रन अल्टिल वी सी अ पैटर्न. अब जब हम चिल्ड्रन को एक्सपेंड करेंगे तब हम देखेंगे कि एक पैटर्न हमें मिलने लग रहा होगा. उसके बाद हम उस पैटर्न के थ्रू उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे कमेंट करेंगे. सो नाउ सी दिस एग्जांपल. ये प्रीवियस एग्जांपल ही है. इसमें दिस वन इज द रिकर्सिव पार्ट, तो इसको मैं लिखता हूं रिकर्सिव पार्ट आरपी. और ये क्या है, दिस इज द नॉन रिकर्सिव पार्ट, राइट? ये जो रिकर्सिव पार्ट है ये क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन, क्योंकि ये बार बार क्या कर रहा है, अपने आप को कॉल कर रहा है. ये क्या है, नॉन रिकर्सिव पार्ट, तो ये हो जाएगा उसका पेरेंट, दैट इज रूट एलिमेंट. स्टेप वन में हमें क्या करना है, सबसे पहले स्टेप वन, राइट? स्टेप वन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले पेरेंट पार्ट को यहाँ पे, नॉन रिकर्सिव पार्ट को यहाँ पे लिख देंगे, विच इज सी एन, राइट? अब ये जो सी एन है, इससे क्या बन रहा है, दो रिकर्सिव कॉल हो रहे हैं, विच इज 2tn/2 विच कैन बी रिटन एज tn/2, और ये हो जाएगा tn/2, राइट? तो ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे स्टेप नंबर 2 में ये तो हो जाएगा अपना cn, राइट? और ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, cn/2. अब इसको भी तो फर्दर हमें एक्सपेंड करना है यहाँ पे, विच इज इक्वल्स टू tn/4. ये फर्दर एक्सपेंड होगा और ये भी फर्दर एक्सपेंड होगा, विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू tn/4. यहाँ पे ये भी वैल्यू हो जाएगी cn/2, ये भी फर्दर एक्सपेंड होगी tn/4, एंड विच इज दिस वन इज ऑल्सो tn/4, राइट? तो ये हो जाएगी स्टेप नंबर सेकेंड. अब स्टेप नंबर 3 में हमें क्या करना है, इसको फर्दर एक्सपेंड करना है जब तक हमें कोई पैटर्न ना मिल जाए इसका. तो यहाँ पे हो जाएगा cn, यहाँ पे था cn/2, यहाँ पे था cn/2, ये क्या हो जाएगा, सिमिलरली cn/4, उसके बाद हो जाएगा cn/4, और दिस वन इज ऑल्सो cn/4 एंड दिस वन इज ऑल्सो cn/4. उसके बाद यहाँ पे फर्दर एक्सपेंड होगा cn/8, 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 वैसा ही सिमिलरली दिस वन एंड दिस वन. अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे इस वाले केस में ये थी क्या, cn, राइट? तो ये यहाँ पे cn आ गया ऐसे ही उठ के, cn+2 प्लस cn+2 विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू cn, राइट? फर्दर यहाँ भी था cn, ये भी था cn, और ये भी क्या था, cn, राइट? तो जो ये टर्म है, हर टर्म में क्या हो रहा है, cn प्लस cn प्लस cn अप टू cn. तो कितने टाइम हो रहा है ये, log n टाइम, राइट? सो log n टाइम. तो हम लिख सकते हैं कि हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री कितनी हो जाएगी अपनी, log ऑफ n विथ बेस 2, राइट? ये हो जाएगी log ऑफ n विथ बेस 2.
अब हमें पता है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है फंक्शन की, जो ये बेस केस है राइट Cn, इसमें इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, हाइट से, राइट इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हाइट से, तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, विच इज इक्वल्स टू Cn मल्टीप्लाई बाई log ऑफ n विथ बेस 2। अब पता है कि कांस्टेंट जो है सो कट जाता है, तो ये कांस्टेंट यहाँ से कट गया, तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी फंक्शन की वो क्या हो जाएगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज इक्वल्स टू Cn था तो ये बच गया n इंटू लॉग ऑफ n, राइट, तो हो जाएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज इक्वल्स टू थीटा ऑफ n लॉग n। सो दिस इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ होल फंक्शन। एक और एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। सो सी दिस फंक्शन tn इज इक्वल्स टू 2tn माइनस 1 प्लस सी। सो आपको देख के पता लग रहा होगा ये क्या है, नॉन रिकर्सिव पार्ट, और ये क्या है अपना रिकर्सिव पार्ट, और ये क्या है अपना बेस केस विच इज इक्वल्स टू सी। अब हमें क्या करना था स्टेप 1 में, सी को पहले ऐसे ही लिख देंगे, राइट, इससे क्या करेंगे, क्या बन रहा है 2t है तो यहाँ पे हो जाएगा t n माइनस 1, और इसका दूसरा ब्रांच हो जाएगा टी एन माइनस 1, राइट। अब स्टेप नंबर 2 में क्या करना है हमें इसे फर्दर एक्सटेंड करना है, तो सी ये हो जाएगा क्या अपना सी, ये क्योंकि ये कांस्टेंट इग्नोर हो जाएगा तो क्या बच जाएगा यहाँ पे भी, इसको हम लिख सकते हैं ना सी एन माइनस 1, तो ये बाद बाकी तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे सी ही बचेगा, ये क्या बचेगा सी बचेगा, राइट। और यहाँ पे फर्दर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा टी एन माइनस 1 था तो फर्दर इसमें हो जाएगा टी एन माइनस 2, और ये क्या हो जाएगा टी एन माइनस 2, राइट, ये क्या हो जाएगा टी एन माइनस 2 एंड ऑल्सो हेयर टी एन माइनस 2। अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर 3 के बारे में। तो स्टेप नंबर 3 में क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्टेप नंबर 3 में हम करेंगे इसको फर्दर एक्सटेंड, तो ये हो जाएगा सी, इससे बना ये भी सी, ये भी सी, उसके बाद ये क्या बना, इसको कॉन्स्टेंट्स को इग्नोर कर देना है और एन को सी के टर्म में लिखना है क्योंकि बेस केस अपना क्या है सी है, तो यहाँ पे आ जाएगा सी, ये भी हो जाएगा सी, फर्दर ये भी सी और ये भी सी। तो यहाँ पे हमें कुछ पैटर्न नजर आ रहा है। फर्स्ट में हमें क्या बन रहा था सी, ये था सी, सी प्लस सी विच इज 2c, यहाँ पे सी, देन सी प्लस सी 2c, देन 4c। तो यहाँ पे एक पैटर्न तो हमें नजर आ रहा है सी प्लस 2c प्लस 4c अप टू समथिंग, तो दिस इज ऑल्सो अ जीपी टर्म, राइट, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, जिसमें r की वैल्यू क्या हो जाएगी 2c अपॉन सी इज इक्वल्स टू r 2, सॉरी दिस इज द कॉमन रेशियो। और हमें पता है कि जो t1 है विच इज t1, तो फर्स्ट टर्म है ये, तो विच इज इक्वल्स टू व्हाट c, t1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे c, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं c। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में हमको तो पता ही है, तो क्या होता है a इंटू आर एन, राइट, r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, राइट, तो ये हो जाती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म विच इज इक्वल्स टू सी इंटू आर टू द पावर n, तो r टू द पावर n लिखना है हमें, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे ये कांस्टेंट इग्नोर हो जाएगा, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी इस फंक्शन की 2 टू द पावर n, राइट। So this is the time complexity of the function. This was all about this video. I hope you like this video. Till then, thank you and have a very nice day.